दोस्तों, नवंबर 2024 की बात है। एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए आता है जिससे उसे शादी करनी होती है। और आता है तो लड़की उसे खास पसंद नहीं आती है, लेकिन वहां पर एक महिला उसे दिख जाती है जो उसे काफी पसंद आती है और उसे देखता ही रह जाता है। तभी वहां बैठे लोगों से पूछता है, ये महिला कौन है। लोग कहते हैं कि कोई और नहीं है, ये लड़की की माँ है। उसे देखने के बाद तो उसे दिल दिमाग में वही छा जाती है। उसके सिवा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जिस रिश्ते को वो ना करने वाला होता है, उस रिश्ते को हाँ कर देता है और कहता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद शादी की तारीख पक्की की जाती है। वो शादी की तारीख पड़ती है अप्रैल 2025 में। शादी तय हो जाती है और इन लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है। और एक दिन जो दामाद होता है वो बीमारी का बहाना बनाता है। सास उसके पास उसकी देखरेख के लिए जाती है। दोस्तों, वहां पे जब उसकी सास जाती है तो कमरा एक होता है, बिस्तर एक होता है, लेकिन सोने वाले दो होते हैं। जब वहां पे सास पहुंचती है तो उसी बिस्तर पे वो दोनों सोते हैं। और सोने के बाद दोस्तों, उन दोनों के बीच में क्या कुछ होता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, जो आज की कहानी में सुनाने जा रही हूँ आपको, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के है। अलीगढ़ जिले में ही एक थाना पड़ता है जिस थाने का नाम है मंडराक। और मंडराक थाने के ही अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है मनोहरपुर। मनोहरपुर में एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता और 3 बच्चे होते हैं। एक बेटी जो सबसे बड़ी होती है, 2 छोटे छोटे उसके भाई होते हैं। दोस्तों, जो पिताजी होते हैं जिनका नाम होता है जितेंद्र उर्फ जित्तू, और माँ का नाम अनीता देवी, बेटी का नाम शिवानी। पिताजी का काम होता है, जो बंगलौर में रहते हैं, वहीं पर उनका कपड़ा कारोबार होता है और वहीं पे वो रहते भी हैं। वो बहुत ही कम गांव में रहते हैं। माँ जो अनीता देवी होती है वही बच्चों को लेकर के गांव में रहती है। और बेटी शिवानी, जिसकी पढ़ाई लिखाई अब लगभग पूरी होने वाली होती है, तभी वहां से जितेंद्र फोन करता है और कहता है अपनी पत्नी से कि शिवानी के लिए कहीं अच्छा सा लड़का देखो, क्योंकि शिवानी की भी शादी करनी है और शादी करने लायक हो भी गई है। इसके बाद अनीता कहती है कि ठीक है, और वो शादी के लिए लड़का ढूंढने लगती है, रिश्तेदारों से कहने लगती है। तभी उसे पता लगता है एक लड़के का जिसका नाम होता है राहुल। राहुल अच्छा होता है, देखने में खूबसूरत होता है और वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में उसका काम काज होता है, वहीं पे वो काम करता है और अच्छी खासी उसकी नौकरी भी होती है। इसके बाद लड़का तो पसंद आ जाता है। जब लड़की की देखने की बारी आती है तो लड़का आता है देखने के लिए। लड़की लड़की देखता है तो उसे काफी पसंद नहीं आती है, उसे कुछ खास नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है, उसे वो देखता ही रह जाता है। जिस समय उसकी उम्र लगभग 40 साल होती है उस महिला की, उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे बैठे लोगों से वो पूछता है कि ये कौन है। लोग कहते हैं कि कोई और नहीं, ये लड़की की माँ है। इसके बाद वो रिश्ते को ना करने वाला होता है, उस रिश्ते को हाँ में बदल देता है और कहता है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद रिश्ते की बात आगे अब बढ़ने लगती है और शादी की डेट रखी जाती है, जो अप्रैल 2025 में शादी का डेट फिक्स हो जाता है। आपस में इन लोगों की बातचीत होने लगती है, लेकिन वो अपनी होने वाली पत्नी शिवानी से वो बहुत कम ही बात करता था। अपनी सास से वो बहुत ज्यादा बातें करता था और बातचीत करता भी था। उससे एक बार वो पूछता है कि आपके पास यही छोटा वाला फोन है। उसकी सास कहती है अनीता कि हाँ, मेरे पास यही छोटा वाला फोन है, क्योंकि उसके पास उस टाइम वो नोकिया वाला छोटा सा फोन होता है। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो 30,000 का फोन लेकर के उस अपनी सास को देता है और कहता है कि मैं गांव के बाहर आ गया हूँ, आप आके फोन को लेकर के जाइए। इसके बाद दोस्तों, इन लोगों में पहले से ही प्यार भरी बातें, मीठी मीठी बातें होती हैं और इन लोगों में लगाव कुछ अजीब तरीके से होने लगता है। दोस्तों, जब फोन आ जाता है, अनीता अब उस फोन से उससे बातें करने लगती है। और जब कभी भी राहुल फोन करता, शिवानी अगर रिसीव कर लेती तो वो कहता कि माँ कहाँ है। शिवानी अपने माँ के पास फोन लेकर के जाती और 2-4 मिनट शिवानी से बात करने के बाद वो तुरंत अपनी सास से, अनीता से बात करने लगता और अनीता से वो घंटों बातें करता है। जितेंद्र की माने तो वो 16-16 घंटे, 20-20 घंटे वो अपने दामाद से बात करती है और राहुल भी अपने सास से 20-20 घंटे बात करता है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं वो तो ये दोनों ही जानेंगे।
दोस्तों, जब बंगलौर से जित्तू फ़ोन करता है जितेंद्र, जब देखता है कि उसकी बीवी का फ़ोन इतना ज़्यादा बिज़ी आ रहा है, तो आखिर बात क्या है? जब वो पूछता है कि किसका फ़ोन है और इतना ज़्यादा बिज़ी तुम कहाँ रहती हो? वो कहती है कि मैं अपने दामाद जी से बात कर रही थी। वो कहता है कि इतनी बातें क्यों हो रही थी और किस लिए? वो कहती है कि जिस घर में मेरी बेटी को देना है, मेरी बेटी को उसके साथ रहना है, तो उससे बातें नहीं करूँगी, उसके चाल-ढाल को नहीं समझूँगी, उसके हाव-भाव को नहीं समझूँगी, तो कैसे अपनी बेटी को उसके घर में दे दूँगी, उसके साथ में दे दूँगी। जितेंद्र को भी बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है कि देखो कितनी समझदार माँ है, मेरे से तो ज़्यादा यही ख़्याल कर रही है अपनी बेटी का, चलो अच्छा है। इसके बाद वो और भी ज़्यादा बेफ़िक्र हो जाता है। इधर शिवानी को भी कोई शंका, कोई शक नहीं होता है कि मेरी माँ और मेरे होने वाले पति के बीच में भी कुछ ऐसा है, क्योंकि वो बातचीत इस कदर करने लगती है कि उठते, खाते-पीते, सोते-बैठते वो हर जगह राहुल से बातें करती थी। शिवानी को ज़रा-सा भी संदेह नहीं होता है कि मेरी माँ और मेरे होने वाले पति के बीच में ऐसा कुछ है, और बातचीत का जो सिलसिला होता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। और एक दिन जो अनीता होती है अपने दामाद से कहती है कि बस बातचीत ही होगी कि कुछ और भी होगा? वो कहता है कि बहुत कुछ होगा, मैं एक प्लान बताता हूँ, उसके हिसाब से होगा और बहुत कुछ होगा। वो कहती है कि क्या? वो कहता है कि मैं अपनी तबीयत का बहाना बनाऊँगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके बाद तुम मेरी देख-रेख के लिए आना और यहाँ पे जो होना होगा, वो सब कुछ होगा, जो भी मौज-मस्ती होगी, वो सब हम करेंगे। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो बीमारी का बहाना बनाता है और एक दिन फ़ोन करता है। फ़ोन जैसे ही शिवानी रिसीव करती है, शिवानी से वो कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ को भेज दो मेरी देख-रेख के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है। मैं 2-2 3-3 दिन बिना खाए ही रह जा रहा हूँ, मुझसे खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो अनीता तैयार हो जाती है और वहाँ पे चली जाती है रुद्रपुर, जहाँ पे वो काम करता है। वहाँ जाने के बाद राहुल की तो तबीयत खराब नहीं होती है, वो ऐसे ही बहाना किया होता है। जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उसके बाद कमरा एक होता है और बिस्तर भी एक होता है, लेकिन सोने वाले 2 होते हैं और दोनों सोते हैं रात को। और जो एक पति-पत्नी के बीच में होना चाहिए, वो सास और दामाद के बीच में होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक रात में सास का मन नहीं भरता है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ कर के। राहुल भी कहता है कि आपको छोड़ने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है। वो कहता है कि 2-4 दिन तो हम ऐसे ही बहाना बना कर के रह सकते हैं, क्योंकि मैं बीमारी का बहाना जो बनाया था। इसके बाद वो 2-4 दिन वहाँ पे और बिताते हैं। लगभग 5 रातें वो उस अपने दामाद के साथ में बिताती है और जो नहीं होना था वो सब कुछ होता है। जो भी मौज-मस्ती होती है वो सब कुछ दोनों एक साथ करते हैं। 5 रातें गुजारने के बाद जब अनीता अपने गाँव वापिस आती है, तो आने के बाद वो शादी की तैयारियों में जुट जाती है। इधर जितेंद्र वो भी बंगलौर से आ जाता है घर पे, क्योंकि शादी नज़दीक आ रही होती है और शादी के मात्र 15 दिन ही बचे होते हैं, वो आ जाता है। आने के बाद भी वो अनीता पर शक करता है और देखता है तो 24 घंटा वो फ़ोन पर ही चिपकी होती है, उससे हाल-चाल भी नहीं करती है, उसके पास 10 मिनट 5 मिनट भी समय नहीं देती है। उसे पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। लेकिन वो सोचता है कि घर का माहौल क्यों खराब करूँ, और बेटी को भी बुरा लगेगा कि पापा मेरे कितने गिरे हुए इंसान हैं, जो मेरी माँ और मेरे होने वाले पति को लेकर ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। वो इसी बात को सोचकर वो चुप रहता है और सोचता है कि घर का माहौल ना खराब हो। वहाँ से जब बंगलौर से जीतू आता है, तो पैसे काफ़ी सारा लेकर के आता है और आने के बाद शॉपिंग शुरू हो जाती है। वो ज्वेलरी वगैरह बनवाता है अपनी बेटी के लिए, कपड़े की शॉपिंग करता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, कुछ ही दिन तो शादी को बचे हैं। जैसे ही शादी हो जाएगी, बेटी अपने घर चली जाएगी, इसके बाद सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो इस बात को लेकर के वो चुप हो जाता है और इधर अनीता का जो बात होता है, बातों का जो सिलसिला होता है, वो चलता ही रहता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तभी एक दिन अनीता कहती है कि अब तो हमारा रिश्ता भी अलग हो जाएगा। जब मेरी बेटी तुम्हारे घर चली जाएगी, तो रिश्ते में मैं तुम्हारी सास लगूंगी और तुम मेरे दामाद लगोगे। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे रहूंगी और क्या करूँ। वो कहता है कि मुझे भी तो अजीब से हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है कि मैं भी तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। मिलने के बाद तो बिल्कुल बेकरारी सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है कि मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगा। अब तो बातचीत भी उतना ज़्यादा नहीं होगा।
इसके बाद राहुल कहता है कि देखो अनीता, मैं एक प्लान बना रहा हूँ, प्लान के हिसाब से सब कुछ करना है। वो कहती है कि क्या? वो सारी बातों को समझाता है और कहता है कि सब कुछ हो ही चुका है और शादी का कार्ड देने के लिए तुम अपने पति को बाहर भेज देना, इसके बाद हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। वो कहती है कि कहाँ जाएंगे? भागने के बाद जो भी सोचना है वो मेरा काम है और आगे का जो भी इंतजाम है वो मैं करूंगा, तुमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम घर से निकल जाना, इसके बाद मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूंगा। वो कहती है कि ठीक है, और ठीक उसी प्लान के हिसाब से वो अपने पति को सुबह सुबह बोलती है कि कार्ड लेकर के जाइए ना, शादी को कितना ही दिन बाकी है, आप शादी का कार्ड सारे रिश्तेदारी में दे करके चले आइए। वो कहता है कि ठीक है, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा, लेकिन वो दबाव देती है और कहती है कि नहीं, आप ले करके जाइए, शादी को ज्यादा दिन नहीं बचा है और भी तो तैयारी करनी है। जितेंद्र कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो शादी का कार्ड लेता है और उसकी बहन के घर पहले जाता है, वहां पे वो शादी का कार्ड देता है और शादी का कार्ड देने के बाद वो और भी रिश्तेदारियों में जाता है और घर से जितेंद्र कह करके जाता है कि देखो, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे आने में देर हो जाएगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि उधर से ही सारे रिश्तेदारों को देते आऊंगा। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद जितेंद्र जब चला जाता है तो जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, अनीता प्लानिंग के हिसाब से वो भी तैयार होकर के 4 बजे निकलती है और अपनी बेटी शिवानी को कहती है कि देखो, मैं शॉपिंग के सिलसिले में मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा देर होगी, लेकिन चिंता मत करना, मैं चली आऊंगी। वो कहती है कि ठीक है माँ, जाओ, कोई बात नहीं। और जैसे ही शाम होती है, जीतू घर पे आता है और अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि माँ कहाँ है। वो कहती है कि माँ तो शॉपिंग के सिलसिले में बाहर गई है, कुछ खरीदना था। वो कहता है कि क्या खरीदना था? वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता पापा, वो वही जानेगी कि क्या खरीदना था। वो बोली है कि लेट होगा, लेकिन मेरी चिंता मत करना, मैं चली आऊंगी। इसके बाद बेटी और बाप दोनों इंतजार करते हैं। रात के करीब 9 बज जाते हैं, लेकिन अनीता का कोई पता नहीं चलता है, वो लौट कर नहीं आती है। जितेंद्र फोन करता है अपनी पत्नी अनीता के मोबाइल पर। वहां पर जब वो फोन करता है तो रिंग तो जाती है, लेकिन वो फोन को रिसीव नहीं करती है। जितेंद्र की बेचैनी और बढ़ने लगती है कि क्या हो गया। वो बार बार फोन करता है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती है। तभी जितेंद्र को कहीं ना कहीं शक तो होता है, लेकिन शक को यकीन में वो बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वो नहीं कह पाता है अपनी बेटी से कि हो ना हो राहुल के पास ही गई हो, लेकिन वो कुछ देर तो चुप होता है और हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तभी उसकी बेटी शिवानी कहती है कि पिताजी, एक बार आप राहुल को फोन करके तो पूछिए कि माँ कहाँ गई है, शायद उसे पता होगा, उसे जरूर पता होगा। तभी जितेंद्र अपने दामाद राहुल के पास फोन करता है और कहता है कि मेरी पत्नी वहां पे गई है अनीता। वो कहता है कि नहीं। पहले तो वो गोल गोल घुमाता है, बातों को फंसाता है, लेकिन जितेंद्र गुस्से में होता है और कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे पास गई है और कहीं नहीं गई है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहता है कि हाँ, तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो, वो मेरे पास ही है और हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, तुम उसे भूल जाओ। इसके बाद तो जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इसके बाद अब जितेंद्र का माथा ठनकता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उधर से राहुल कहता है कि देखो, शादी को 20 साल हो गए, लेकिन तुमने कभी इन्हें खुशी दी? इन्हें तो हर समय तुमने सताया है, मारा है, पीटा है और कोई खुशी नहीं दे पाए, तो इसीलिए मैं इसे लेकर के आया हूँ और हम दोनों अब साथ में रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे, लेकिन तुम इसे भूल जाओ और इसके पास आने की कोशिश मत करना और ना ही इसको ढूंढने की कोशिश करना। इसके बाद वो फोन को काट देता है और जितेंद्र अपनी बेटी शिवानी से सारी बातें बताता है और कहता है कि ऐसा ऐसा हाल वो कर करके गई है। वो लोग रोते हैं और चुप चुप करके रोते हैं, क्योंकि उन्हें बदनामी का भी डर होता है कि गांव के लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, रिश्तेदारी में भी हमारी बदनामी होगी। लेकिन धीरे धीरे पता चल जाता है, सारे लोगों को पता चल जाता है कि अनीता अपने दामाद राहुल के साथ फरार हो गई है। दोस्तों, जितेंद्र के मुताबिक वो घर से जो भी ज्वेलरी बनवाई थी 3 लाख की, वो भी लेकर के जाती है, नगद 3 लाख लेकर के जाती है। इसके बाद शिवानी की ऐसी तबीयत खराब होती है, वो तो इतना रोती है, उस तुरंत ही डिप्रेशन में आ जाती है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन में ही है, उसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही है। इधर जितेंद्र हिम्मत करके वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। जब उन दोनों का नंबर सर्विलांस पे चढ़ाया जाता है तो पता लगता है कि उनकी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर
की बता रही है। वो कहता है कि हाँ, वहीं पे मेरा दामाद काम करता है। दोस्तों, वहाँ पे वो दोनों रंगरलियां मना रहे हैं। इधर परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। बेटी तो यही कह रही है कि मेरा घर बसने से पहले ही मेरी माँ ने मेरे घर को उजाड़ दिया। दोस्तों, जित्तू का भी यही ख्याल है। वो भी कह रहा है कि इतना सारा कुछ किया, अगर तुम्हें भागना ही था तो तुम पहले ही भाग गई होती। मेरी बेटी की जिंदगी क्यों खराब की। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा है। परिवार वाले सदमे में हैं। परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि बदनामी हमारी कितनी हो रही है, जो एक सास और एक दामाद को लेकर के भाग गई। दोस्तों, अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी उम्र में भी हो सकता है, लेकिन रिश्ते का तो लिहाज होना चाहिए कि रिश्ता हमारा क्या है। यहाँ पे तो माँ और बेटे जैसा रिश्ता होता है, और माँ बेटे का रिश्ता न देखते हुए सास और दामाद का रिश्ता होता है, जो इतना पवित्र होता है कि माँ और बेटे की तरह सास और दामाद रहते हैं। दोस्तों, वो लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे परिवार वालों का बुरा हाल है। दोस्तों, इस घटना पे आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।